हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस जेनेटिक्स का। ये टॉपिक है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है एक वन होता है। इसको क्या कहते हैं? वन जीन इंटरेक्शन। वन जीन इंटरेक्शन इसमें क्या होता है, मेंडल्स ने 7 कैरेक्टर पर एक्सपेरिमेंट किया था। कितने? 7 कैरेक्टर पर। तो इसमें क्या होता है कि 6 कैरेक्टर जो है सेम रहेगा, लेकिन एक कैरेक्टर के बारे में एक्सपेरिमेंट करेगा, उसी को मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। एक कैरेक्टर जो है, एक जीन जो है एक कैरेक्टर को ही कंट्रोल करता है। तो एक कैरेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं मतलब एक जीन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक जीन का यहाँ क्रॉस करा रहे हैं, बाकी के 6 जीन मतलब 6 कैरेक्टर जो है सेम रहेगा यहाँ। मेंडल का एक्सपेरिमेंट का स्टेप क्या? पहले तो सिलेक्शन करता है पेरेंट्स का, मतलब प्योर लाइन का। प्योर लाइन मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट होना चाहिए और होमोजाइगस रिसेसिव होना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स करेगा, उसके बाद क्या करेगा? क्रॉस ब्रीडिंग का, क्रॉस पॉलिनेशन कराएगा। क्या कराएगा? क्रॉस पॉलिनेशन कराएगा। फिर सेल्फिंग कराएगा। क्या कराएगा? सेल्फिंग कराएगा F1 को, मतलब F1 जो बनेगा फर्स्ट जनरेशन फिलियल जनरेशन जो बनेगा, उसी का आपस में सेल्फिंग करा देगा। तो यहाँ देखते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने किस पे किया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस? तो प्लांट हाइट पे। कौन सा करेक्टर? प्लांट हाइट। तो यहाँ प्लांट हाइट क्या है? करेक्टर है। प्लांट करेक्टर का ट्रेट होता है, 2 ट्रेट। तो प्लांट हाइट क्या होगा? या तो टॉल होगा या डुआर्फ होगा, या तो टॉल होगा या डुआर्फ होगा। डुआर्फ। तो देखो टॉल कौन सा मेंडल सेलेक्ट किया था पेरेंट्स को, तो टॉल अगर सेलेक्ट करेगा पेरेंट्स में तो होमोजाइगस करेगा, और डुआर्फ भी करेगा तो होमोजाइगस। इसी को प्योर लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्योर लाइंस। तो ये क्या होता है? ट्रेट होता है। एक करेक्टर का 2 ट्रेट, मतलब हाइट के बारे में बोलेंगे तो वो करेक्टर हो गया, लेकिन टॉल और डुआर्फ के बारे में बोलेंगे तो वो ट्रेट हो गया। तो यहाँ देखते हैं पेरेंट्स का सिलेक्शन करेंगे में कौन कौन हो गया। ये टॉल हो जाएगा, कैपिटल टी, और ये डुआर्फ हो जाएगा। होमोजाइगस का ये करेंगे। फिर यहाँ से गैमिट्स बनेगा। गैमिट्स में एक ही जीन आएगा, तो यहाँ से कौन आ जाएगा? कैपिटल टी। यहाँ से कौन आएगा? स्मॉल टी। ये क्या बन गया? ये गैमिट्स का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ? गैमिट्स का। अब ये तो यहाँ से क्या बनेगा? F1 जनरेशन क्या आएगा? टी और टी आएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा। तो मतलब ये जो है ये क्या हो गया? ऑल प्लांट्स कैसा आएगा? ऑल प्लांट्स टॉल आएगा। कैसा आएगा? ऑल प्लांट्स टॉल आएगा। ये कौन सा जनरेशन हो गया? F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन हो गया। जनरेशन फर्स्ट जनरेशन कैसा आएगा? फर्स्ट जनरेशन में सभी प्लांट जो है टॉल आएगा। क्या आएगा? टॉल आएगा। तो अब इसका सेल्फिंग कराएंगे। क्या कराएंगे? सेल्फिंग। सेल्फिंग मतलब यही पेरेंट्स अब बन जाएगा। सेल्फिंग। तो पेरेंट्स कौन हो गया? ये कैपिटल टी स्मॉल टी, और यही वाला दूसरा हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर यहाँ से गैमिट्स बनेगा। कौन सा गैमिट्स बनेगा? गैमिट्स बनेगा, एक तो बन जाएगा कैपिटल टी, एक बनेगा स्मॉल टी। फिर यहाँ से बनेगा गैमिट्स कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब जो है यहाँ जो फर्स्ट सेकेंड जनरेशन जो आएगा वो कैसा आएगा? सेकेंड जनरेशन देखो, एक बार ये जीन जो है टी एक बार इसके साथ जाएगा तो क्या बनेगा? एक बार इसके साथ जाएगा तो ये कैपिटल टी बनेगा। एक बार ये कैपिटल टी ये स्मॉल टी के साथ जाएगा तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। एक बार ये क्या स्मॉल टी ये कैपिटल टी के साथ जाएगा तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। एक बार ये स्मॉल टी ये स्मॉल टी के साथ जाएगा तो क्या बनेगा? स्मॉल टी। तो देखो फर्स्ट जनरेशन में जो है सभी प्लांट टॉल हुआ था, कैपिटल टी और स्मॉल टी। लेकिन सेकेंड जनरेशन में जो है ये टॉल होगा, ये टॉल होगा, ये टॉल होगा, लेकिन ये डुआर्फ होगा। कैसा होगा? डुआर्फ होगा। सेकंड जनरेशन में कैसा होगा? डुआर्फ होगा ये, और बाकी 3 टॉल होगा। लेकिन जीनोटाइप देखेंगे जीन के लेवल पे तो ये इसका जीन अलग है और ये दोनों का जीन सेम है, फिर इसका जीन अलग है। तो देखो F2 जनरेशन मतलब फिनोटिपिक रेशियो देखेंगे। फिनोटिपिक रेशियो मतलब जो फिजिकल दिख रहा है, मतलब ये टॉल दिख रहा है और ये डुआर्फ दिख रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? फिनोटिपिक रेशियो। लेकिन जीनोटाइप हम देख के नहीं बता सकते हैं कि ये टॉल है तो इसमें जीनोटाइप कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये देख करके हम नहीं बता सकते। लेकिन इतना बता सकते हैं कि ये जो है ये सब टॉल है। लेकिन तो देख करके जो फिजिकल एक्सप्रेशन होता है उसी को क्या बोलते हैं? फिनोटिपिक रेशियो। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया? देखो यहाँ 3 प्लांट जो है टॉल दिख रहा है, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा। तो टॉल टॉल टॉल, तो 3 टॉल और डुआर्फ। देखो कितने प्रकार का प्लांट दिख रहा है? टॉल और डुआर्फ, मतलब दो टाइप का दिख रहा है। एक तो टॉल दिख रहा है और एक डुआर्फ दिख रहा है।
टॉल कितना है 3 है, तो 3 रेशियो ड्वार्फ कितना है 1 है। तो फिनोटिपिक रेशियो जो हो गया 3 रेशियो 1 हो गया। अब जीनोटिपिक रेशियो देखेंगे, फिनोटिपिक समझ में आ गया 3 रेशियो 1 कैसे हुआ, तो 3 टॉल प्लांट है और 1 ड्वार्फ प्लांट है। जीनोटाइपिक रेशियो, टाइपिक रेशियो क्या होता है, जीन के लेवल पे होता है। तो जीन देखो, जीन किसमें किसमें सेम है, ये एक है, इसके जैसा कोई नहीं है, और ये दो सेम है, और ये फिर अलग है। तो कौन कौन कितने टाइप का हो गया, एक तो है टी टी कैपिटल टी वाला, एक है कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, मतलब दो है, और एक टाइप है स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखो कैपिटल टी वाला कितना है, तो एक है, कितना है, एक है। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी वाला कितना है, दो है, कितना है, दो है। और यहाँ देखो क्या स्मॉल टी वाला कितना है, एक है। तो यही हो गया जीनोटाइपिक रेशियो, क्या हो गया, जीनोटाइपिक रेशियो। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो कितना आता है, 3:1 आता है। कितना आता है, 3:1, मतलब 3 टॉल हुआ और 1 ड्वार्फ हुआ। लेकिन जीनोटिपिक रेशियो कितना आएगा, 1:2:1 आएगा। एक कौन है, कैपिटल टी है, एक प्लांट में जो होगा वो कैपिटल टी जीन होगा, और दूसरे वाला प्लांट में मतलब दो ऐसा प्लांट होगा जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, और फिर एक ऐसा प्लांट होगा जिसमें स्मॉल टी और स्मॉल टी होगा। तो ये समझ में आ गया फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस यही था। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।